भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 9/3/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 20/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, ज्ञानी तू बच्चे। जी बाबा, भक्ति मार्ग में कितने कष्ट सहन कर लोग तीर्थों पर जाते हैं, कोई तो रास्ते में ही मर जाते हैं। तुम्हारी यात्रा कितनी सहज है। खाते पीते भोजन बनाते तुम याद की यात्रा में रह सकते हो। बाप ने कहा है, बच्चों मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। यह है योग अग्नि। ओम नमः शिवाय। इन आंखों से भल दादा को देखो, परंतु बुद्धि से याद शिव बाबा को करो अर्थ सहित। मन मना भव मध्य जी भव का अर्थ भी यह है। शिव बाबा को याद करना और बेहद सुख की राजाई को याद करना। कोई और तकलीफ नहीं है, निरोगी भी बनना है और डबल सिरताज विश्व का मालिक भी बनना है। यह बुद्धि में जरूर याद रखना है। याद की यात्रा। यह 15 मिनट क्या कर रहे थे? एवर निरोगी बनने के लिए याद करके सतो प्रधान बन रहे थे, क्योंकि तुम जब अपनी राजधानी में सतो प्रधान थे तो निरोगी थे, कंचन काया थी। 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। कितना सहज है, कोई दवाई आदि करने की बात नहीं। बाप अविनाशी सर्जन भी है तो वैद्य भी है। कितनी सहज युक्ति बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है। कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। इस संगम युग पर ही तुम अमर पद पाते हो। वहां कोई रोग बीमारी आदि कुछ भी नहीं होता। सतो प्रधान दुनिया है ना, सभी निरोगी। बाप तुम बच्चों को 100% हेल्दी बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना खुशी से याद करना चाहिए। हर्षित मुख होकर बाप गारंटी देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी पाप हैं जिससे तुम दुख उठाते आए हो, वह इस योग अग्नि से सभी पाप भस्म हो जाएंगे। 5000 वर्ष पहले भी तुम निरोगी बने थे, अनेकानेक बार बने हो। बाप ने स्मृति दिलाई है। बरोबर हम आत्माएं हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर चल एवर हेल्दी बनते हैं। सो भी जन्म जन्मांतर अर्थात 21 जन्मों के लिए। जो भी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्प पाते रहेंगे। अच्छी रीत योग लगाएंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे, नहीं तो फिर कल्प कल्पांतर सजा खानी पड़ेगी। बाप 1 सेकेंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला और वर्षे का हकदार बना। उसमें बच्चे और बच्चियां होती है। यहाँ तुम सभी बच्चे ही बनते हो। बाप को पहचाना और स्वर्ग का वर्षा पा लिया। फिर है पुरुषार्थ करना ऊंच पद पाने का। जितना याद की यात्रा में जास्ती रहेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। और कोई तकलीफ नहीं। पढ़ने के लिए कोई किताबें आदि भी नहीं। इनको कहा जाता है ज्ञान और विज्ञान। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है। वह तो सिर्फ नाम मात्र है गवर्नमेंट का ज्ञान विज्ञान भवन, जहां अनेक भाषाओं में लेक्चर होती है। तुम तो उस अमरपुरी में जाते हो जहां एक भाषा एक राज्य होता है। इन लक्ष्मी नारायण का एक राज्य था, दूसरा कोई खंड नहीं था। भारत को सच खंड कहते हैं। यह भारत ही अविनाशी खंड है। यह कब विनाश नहीं होता। शास्त्रों में दिखाया है महाप्रलय हो जाती है, परंतु प्रलय तो होती नहीं है। इनको छोटी प्रलय कहेंगे। सिर्फ एक भारत खंड रह जाता है, बाकी सभी खंड विनाश को पाते हैं। एक भारत खंड कब विनाश को नहीं पाता। बाकी हाँ, तमो प्रधान झूठ खंड बन जाता है। किससे झूठ खंड बनता, सचखंड किससे बनता, यह भी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। आधा कल्प भक्ति से झूठ खंड बन जाता है। बाप कहते हैं, वेदों शास्त्रों यज्ञ तप दान पुण्य आदि से कुछ भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनसे तो और ही तुम दुर्गति को पाते आए हो।
समझते हो हम तमो प्रधान बने हैं, बनना ही है। सृष्टि को भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो प्रधान बनना ही है। नीचे उतरना पड़ता है, यह खेल है। अभी फिर सतो प्रधान बनना है। कैसे बने उसके लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है। उत्तम ते उत्तम पुरुष बनेंगे तो नारी भी बनेगी ना। तुम पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी बनते हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। पवित्र भी बनना है। बाप ने समझाया है, जब तुम पवित्र थे तो विश्व के मालिक थे, डबल सिर ताज थे, लाइट का भी ताज था। यह भी सिर्फ समझाने के लिए दिखाया जाता है, बाकी वहां कोई ऐसी लाइट दिखाई नहीं पड़ती है। वहां सभी पवित्र ही रहते हैं, इसलिए पवित्रता का ताज लाइट दिखाया जाता है। बाकी ऐसे रोशनी कोई बाहर से चमकती नहीं है। फिर जब वाम मार्ग में गिरते हैं तो यह निशानी नहीं रहती। बल सन्यासी आदि को देते हैं, परंतु वह आर्टिफिशियल दे देते हैं। देवताएं तो हैं सर्वोत्तम पवित्र, वह है ही स्वर्ग में। उनको कहा जाता है गोल्डन एज, अभी है आयरन एज। आत्मा आयरन एज्ड बनती है तो जेवर भी आयरन एज्ड बन जाते हैं। गाते भी है ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। रहमदिल बाप को ही कहा जाता है। ब्लिसफुल, नॉलेजफुल, प्योरिटीफुल उनको ही कहा जाता है। वह सभी बातों में परफेक्ट है, सुप्रीम कहा जाता है। और कोई आत्मा को सुप्रीम नहीं कहेंगे सिवाय एक बाप के। एक बाप ही सदैव वहां रहते हैं, बाकी तो सभी हैं देहधारी। शरीर धारण कर आते हैं पार्ट बजाने। हर एक आत्मा को जो शरीर मिलता है उस पर नाम जरूर पड़ता है। हर एक जन्म में नाम रूप देश काल फीचर्स बदलते हैं। वर्ष गुजरा, मास गुजरा, घंटे गुजरे, सतयुग से लेकर गुजरते गुजरते अभी कलयुग अंत तक आए गिरे हो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, कैसे हम सतो प्रधान से उतरते उतरते आकर तमो प्रधान पतित बने हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अभी फिर पहले नंबर में जाना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो रिपीट कहा जाता है, वह सतयुगी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। कलयुग की तो चल ही रही है, फिर सतयुग की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट होना है, जिसके लिए ही अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम अपने बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा फिर से लेते हैं। ये 84 का चक्र बुद्धि में याद रहना चाहिए। बाप से हमने यह सतयुगी राज्य अनेक बार लिया है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड दिखाते हैं ना, जो ताजमहल आदि माया के 7 वंडर्स है। माया के वंडर्स है 7, बाप का वंडर तो एक ही है, जिसको स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ के वंडर्स में क्या रखा है, सुख की तो बात ही नहीं। यह तो बैठकर बनाए हैं, जैसे चीन की दीवार कहते हैं, बड़ी मेहनत से बनाई है। मनुष्यों को मालूम नहीं है, वंडर ऑफ वर्ल्ड सचमुच यह आबू का दिलवाला मंदिर है, जिसमें आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। ऊपर में है स्वर्ग, नहीं तो कहाँ बनाएंगे। ऊपर में राजा ही नीचे में तपस्या कर रहे हैं। अभी तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। पवित्रता तो जरूर चाहिए ना, फिर आधा कल्प पवित्र ही रहेंगे। ऐसे नहीं फिर विष से जन्म ले पवित्र बनेंगे जैसे सन्यासी बनते हैं। नहीं, श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं, परंतु वह तो एवर महात्मा है। यह सन्यासी लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले महात्मा बनते हैं। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। बड़े अच्छे अच्छे नामी ग्रामी सन्यासी है। बॉम्बे में एक शेर को पालने वाला सन्यासी था। शिमले में भी शेर ले गया था, परंतु महान व्यभिचारी। फिर शादी कर बच्चे आदि भी पैदा कर लिया। शुरू में उनके पास बहुत बड़े बड़े आदमी जाते थे। ऐसे ऐसे सन्यासियों के लाखों फॉलोअर्स बन जाते हैं, नाम वाला हो जाता है। तुम कोई के अंध श्रद्धालु फॉलोअर्स नहीं हो। फॉलोअर नाम तो ठहरता भी नहीं। कहाँ वह सन्यासी, कहाँ वह गृहस्थी टट्टू। फॉलोअर को तो फिर पूरा फॉलो करना चाहिए। तुम सच्चा सच्चा फॉलोअर्स हो, पवित्र भी बनते हो।
तुमको फॉलो करना है शिव बाबा को। शिव की बारात सेना है ना। शिव बाबा की कितनी बारात है? करोड़ों की। शंकर की बारात नहीं कह सकते हैं, शिव की बारात है। शंकर तो वास्तव में है नहीं। ये भक्ति मार्ग में अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाते हैं। अभी सूंड वाला गणेश ऐसा कोई हो सकता है क्या? बड़े मिनिस्टर्स आदि की भी बुद्धि नहीं चलती है। सूंड वाला देवता फिर कहाँ से आया? ऐसे कोई मनुष्य होते हैं क्या? हनुमान बंदर को कितना पूजते हैं। आगे तुमको भी यह समझ नहीं थी, अभी बाप ने कितनी समझ दी है। बाप क्या से क्या बनाते हैं। पहले तो गुरु आदि लोग जो सुनाते थे वह सत्य सत्य करते रहते थे। अभी तुम नहीं मानेंगे। तुम समझते हो ऐसे हो नहीं सकता। भक्ति मार्ग में क्या क्या करते रहते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। लौकिक बाप भी बच्चों को धन देता है तो कोई कोई कपूत बच्चे हो पड़ते हैं तो वे झट धन उड़ा देते हैं। वह है हद के कपूत बच्चे। अभी बेहद का बाप तुम बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व की बादशाही दी थी। कितने हीरे जवाहर आदि थे। तुम्हारे शास्त्रों में भी है ना, सागर से देवताएं निकले, रत्नों की थाली भरकर देते थे। अभी तुम झोली भरते हो ना। यह है ज्ञान रत्न जिससे झोली भरनी है। बाप को याद नहीं करते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है, धारणा नहीं होती। सतयुग में तुम कितना साहूकार थे, विश्व के मालिक थे, अथाह धन हीरे जवाहर थे। भक्ति मार्ग में ही सोमनाथ के मंदिर को कितना सजाया था, तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। बाप कहते हैं इतना सभी अथाह धन कहाँ गवाया। भक्ति मार्ग में सारा वेस्ट किया। मंदिर बनाकर दान पुण्य किए, लूट कर ले गए। भक्ति में धक्का खाते धन गवाते गवाते अभी एकदम खाली हो गए हो। फिर बाप आकर सोल्वेंट बनाते हैं। भारत 100% सोल्वेंट था, फिर 100% इनसोल्वेंट बना है, भीख मांग रहे हैं। चित्र में भी तुमने दिखाया है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। भारत बेघर तो बरोबर है। तुम बच्चों को यह स्मृति आई है हम विश्व के मालिक बड़े ही साहूकार थे। अभी भारत क्या बन गया है, धन बिगैर तो सुख होता ही नहीं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तो यहाँ बैठे बाप को भी याद करो, राजधानी को भी याद करो। तुम कितना साहूकार थे। हर एक चीज बिल्कुल ही नहीं थी, हीरे जवाहरत की खानियां थी। तत्व भी वहां सतु प्रधान होने के कारण ऑर्डर में रहते थे। प्रकृति दासी बन जाती है। कब बेकायदे गर्मी व बेकायदे वर्षा आदि हो न सके। नदियों की उथल पुथल आदि कोई भी बेकायदे काम नहीं होता। दुख की रिंचक भी बात नहीं। वहां थोड़ी अगरबत्तियों आदि की दरकार रहेगी। वहां तो नेचुरल खुशबुएं होती है, बदबुएं वाली कोई चीज होती नहीं। यह लकड़ियां आदि थोड़ी वहां जलाते हैं जो धुआं हो जाए। नाम ही है स्वर्ग, हेवन। अभी तुम पढ़ रहे हो, जैसे अलफ बे नीचे धरती पर बैठ पढ़ाते हैं ना। बाप भी देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। भगवानुवाच तो है ना, परंतु भगवान कौन है ये मनुष्यों को पता नहीं है। भगवान को तो पत्थर भीतर में ठोक दिया है और फिर कृष्ण को भगवान कह देते। वह तो है नई दुनिया का प्रिंस। कितना फर्क है। इस संगम युग पर ही फर्क का मालूम पड़ता है। बाप की जीवन कहानी में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया है, तो कितना हाहाकार हो गया है। फिर जय जयकार होगा। हाहाकार के बाद होता है जय जयकार। खूनी नाहक खेल बना हुआ है तो तुम देख भी नहीं सकेंगे। कच्ची अवस्था वाले तो डर से ही मर जाएंगे। यवनों की है बहुत कड़ी लड़ाई। रक्त की नदियां बहनी है, बाहर में नहीं। वहां तो गोले छोड़ेंगे। श्वास लिया और यह मरा। यहाँ है खूनी नाहक मौत। कौरवों और यवनों की लड़ाई होती है यहाँ। बॉम्ब्स कोई यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ भारत को बहुत दुख भोगना होता है, फिर अथाह सुखों में चले जाएंगे। अति दुख से फिर अति सुख मिलेगा।
यह अनादि खेल बना हुआ है। यह बाप विस्तार से बैठ समझाते हैं। बाकी नटसेल में तो कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको अमर कथा सुनाने। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं सुनते हैं। बाप को तो सुनाने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। इसको कहा जाता है ज्ञान अमृत। अमृत कोई पानी नहीं है, नॉलेज है, परंतु समझाने के लिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। मनुष्य फिर पानी को ही अमृत समझ कहां कहां पहाड़ों पर जाते हैं। पहाड़ों पर मंदिरों में गौ का मुख बना दिया है। पहाड़ों से पानी तो सदैव आता ही रहता है, कुआं में भी पानी इकट्ठा होता है ना। तो वह सभी है भक्ति मार्ग। कितने कष्ट सहन कर तीर्थों पर जाते हैं, कोई तो रास्ते में मर जाते हैं। तुम्हारी यात्रा कितनी सहज है। खाते पीते भोजन बनाते तुम याद की यात्रा में रह सकते हो। बाप ने कहा है, बच्चों मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। यह है योग अग्नि, वह है काम अग्नि। अभी सभी काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, काले हो पड़े हैं, सभी कब्र दाखिल हैं। फिर मैं आकर सभी को जगाकर ले जाता हूं, डायरेक्शन देता हूं। अपन को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, उनको पार्ट मिला हुआ है। उनको कहा जाता है अनादि अविनाशी ड्रामा। जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सभी अविनाशी पार्टधारी हैं, ऊपर से आती रहती हैं। फिर बाप आकर सभी को ले जाते हैं। यह पार्ट रिपीट होता रहता है, कब घिसता नहीं। इतनी छोटी आत्मा भी कब घिसती नहीं। इन आंखों से भी देखी नहीं जाती। जैसे स्टार्स कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं, है तो बड़े ना। मून तक भी जाते हैं। यह सभी है साइंस का झूठा घमंड। समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है। साइंस से ही सभी सीखते हैं। साइंस से फायदा भी बहुत है। ये बिजली आदि सभी वहां काम में आएगी। कोई भी बांस वाली चीज होती नहीं। गैया भी बहुत दूर दूर रहती हैं। उनों का गोबर भी सोना जैसे ही होगा। काला छीछी नहीं, जंगल होते ही नहीं, बगीचा ही बगीचा होता है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख का गायन है पिछाड़ी का। स्कूल में भी पिछाड़ी को रिजल्ट निकलती है। रिजल्ट देख फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। यह भी रिजल्ट देख साक्षात्कार कर फिर ट्रांसफर होंगे। अच्छे अच्छे जो हार खाकर गिरते हैं सभी को साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है विशेष आत्मा भव। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। ऐसा अटेंशन हर कर्म पर रखना, यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है। हर कर्म ऐसा हो जो सभी देखकर वंस मोर करें। हद के हीरो भी अपने ऊपर कितना टेंशन रखते हैं। आप तो बेहद के हीरो हीरोइन हो, तो क्या इतना टेंशन देकर चलते हो? अच्छा, ओम नमः शिवाय।